जय श्री कृष्ण दोस्तों हमारा ब्रज की भूमि मथुरा वृंदावन का टूर चल रहा है। मथुरा वृंदावन में बांके बिहारी जी के दर्शन कराने के बाद, जन्मभूमि स्थान दिखाने के बाद आज मैं उस दिव्य स्थान पर पहुंचा हूं जिसे गोवर्धन के नाम से जाना जाता है। ये वो जगह है जहां पर बहुत कम लोग पहुंचते हैं और ऐसा माना जाता है यहां पर दर्शन करने के बाद मनुष्य भव सागर से पार हो जाता है। आज मेरी कोशिश रहेगी गोवर्धन के साथ साथ नंदगांव और बरसाना के दर्शन भी आपको कराऊं, यहाँ के जायकों से भी आपको रूबरू करूं। और इसी कड़ी में मेरा साथ देने जा रहे हैं बड़े प्यारे इंसान जिनका नाम भी कृष्ण भगवान के ऊपर है, कन्हैया भाई साहब। ब्रिजवासी हैं, गोवर्धन से ताल्लुक रखते हैं। भैया सबसे पहले तो गोवर्धन का क्या अर्थ होता है ये बताएं। गौओं का वर्धन, जहाँ ठाकुर जी अपनी गैया चराने के लिए आते थे जी। और महाराज ऐसा वर्णन है कि जो गिरिराज जी की परिक्रमा कर ले वो स्वयं भवसागर पार ठाकुर जी के गोलोक धाम में पहुंच जाए जी। इतना सुंदर लीला है। और अभी आप जिस स्थान पे खड़े हो ये आप देख रहे हो 21 किलोमीटर तक गोवर्धन जी गिरिराज जी फैले हुए हैं, जिनको ठाकुर जी ने सप्तवर्षीय अवस्था में यानी 7 वर्ष की अवस्था में अपनी कनिष्ठ उंगली पे धारण किया था। ये वही पहाड़ है जो हमने कृष्ण लीला में देखा। हाँ, जिसको उन्होंने इस उंगली से उठा दिया, कनिष्ठ उंगली यानी कन्नी उंगली। तो ये वहीं पर हम खड़े हैं। हाँ, तो इसी को गिरिराज बोला जाता है। इसी को गिरिराज जी बोलते हैं, जो गिरियों में राज हैं, यानी जितने भी आपके सामने सब पर्वत हैं उन सब पर्वतों के राजा हैं, ये हैं गिरिराज। क्या बात है। तो ऐसी और जानकारी के लिए कन्हैया भैया हमारे साथ जुड़े रहेंगे। तो चलिए भगवान श्री कृष्ण जी का नाम लेते हुए शुरुआत करते हैं हमारे आज के दिन की। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। चलिए भैया। तो ये देखो आप सुंदर नज़ारा देख सकते हो और यह गांव आन्योर है। और देखो यहाँ से पूरे गिरिराज जी के दर्शन होते हैं। ये जो सामने आप मंदिर देख रहे हो वो श्रीनाथ जी का मंदिर है, जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है वो सब गिरिराज जी ही हैं। और जो गुलाबी कलर का मंदिर है वो महाराज वहाँ पे गिरिराज जी की समाप्ति है और वहाँ पे गिरिराज जी की पूंछ है, यानी उसी को पूंछरी कहते हैं। और इधर जो सुंदर गाँव है वो है जतीपुरा। तो महाराज यहाँ से जो नज़ारा है वो ऐसा है कि स्वर्ग फैल हमारे आगे। ये है ब्रज को नजारा। जी भैया। तो चलिए अब आपको दर्शन कराते हैं गिरिराज जी मुखारबिंद के। ये क्या होता है मुखारबंद? मुखारबिंद यानी ठाकुर जी का मुख। ठीक है। बहुत आनंद पूर्वक दर्शन करेंगे, आइए। तो आनंद पूर्वक आप दर्शन कर सकते हो। ये है श्री गिरिराज जी का श्रीमुख यानी मुखारबिंद। यहीं पर पूरे जितने भी 7 कोस में गिरिराज जी फैले हुए हैं उनका मुख यहाँ पे। और यहाँ पर जो दूध पंचामृत अभिषेक या ठाकुर जी के सच्चे मन से मनोकामना मांगते हैं वो पूर्ण होती है। तो चलिए आपको चरण स्पर्श कराते हैं, आ जाओ। आ जाओ, चरण स्पर्श कर लो। ये लो, तो लग रहा। और ऐसे ही यहाँ पर देख सकते हो जैसे भाव से भक्त दूध चढ़ा रहे हैं, ऐसे ही यहाँ पे दूध चढ़ा के अपने मनोरथ पूर्ण करते हैं। तो गिरिराज जो महाराज हैं, जो पर्वत हैं, उनका ये मुख है मुखारबिंद। गिरिराज महाराज के दर्शन करने के बाद भैया ने मेरे को एक खास जायका बताया और मैं काफ़ी एक्साइटेड हो गया, क्योंकि जलेबी तो हमने हर जगह से खाई हुई है, लेकिन भैया का कहना है कि जो जलेबी यहाँ पर बनती है ये पूरे विश्व में आपको नहीं मिलेगी, कहीं नहीं मिलेंगी। तो भैया क्या खास है पहले ये बता दीजिए। ये आप देख सकते हो, ये जलेबी सिक रही है गरम गरम। ये आलू और दही से निर्मित जलेबी हैं जो कि प्योर शुद्ध देसी घी में बनती हैं। और महाराज पूरे विश्व भर में आप कहीं पे जलेबी खा लोगे वो व्रत में नहीं चलेंगे, लेकिन एकमात्र जतीपुरा की जलेबी ऐसी हैं जो व्रत में चलती हैं। तो ये आलू से तैयार की जाती है? आलू और दही। अच्छा, ये लिखा हुआ है शुद्ध देसी घी से निर्मित आलू दही की जलेबी। वाह, तो कब से बना रहे हैं आप? ये पीढ़ी दर चली आ रही है परंपरा जो ब्रजवासी जन निभा रहे हैं, और यही ठाकुर जी को, हमारे गिरिराज महाराज को सबसे अति प्रिय है। चलिए लगाइए जी, थोड़ी सी हमें भी खिलाइए। वाह, आलू की जलेबी दही के साथ। हाँ, लीजिए भैया। लो आप लो। लो 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 लो। वाह,
देखो ऐसी जलेबी है, ऐसे ही हमारे ठाकुर जी से एकदम आनंद लेने वाले, तो जलेबी का आनंद लेते हैं। बताइए। स्वाद तो ऐसा ही लग रहा है, एकदम आनंदपूर्ण। तो फेमस स्पॉट है, भैया ने बताया कि यहाँ पर ब्रेक लगनी चाहिए अगर आप दर्शन करने के लिए आते हैं। मीठा वैसा ही लग रहा है जैसा जलेबी में होता है, और बढ़िया है जी, जय हो। जलेबी खाने के बाद, आलू की जलेबी खाने के बाद, अभी भाई साहब ने मेरे को बोला कि मैं आपको प्राचीन जो गोवर्धन है, जो तंग गलियां हैं, तंग छोड़िए, इसे कुंज गलियां बोला जाता है। ये देखिए, ये कुंज गलियां हैं और यहीं पर श्रीनाथ जी गोपियों के घर से माखन खाते थे महाराज। ये वो कुंज गलियां हैं जहाँ पर लीलाएं होती थी, और साक्षात्कार इन गलियों को आप दे सकते हो। यहाँ की पौराणिकता आपको साक्षात्कार दिख रही है। तो महाराज ये रमणीक स्थान है जो आपको सिर्फ गिरिराज जी में ही देखने को मिलेंगे। क्या बात है, आनंद ही अलग है हमारे ब्रज के। तो और कन्हैया भैया ऐसा लग रहा है कि सच में हम 150-200 साल पीछे चल चुके हैं। बहुत, मैं ये कह रहा हूँ आप, ये तो 5000 वर्ष पुरानी आप बातें कर रहे हैं, मतलब घरों की बात कर रहा हूँ। समय अनुसार सब बदलता रहता है, लेकिन यहाँ पर जो ठाकुर जी का अनुभव है, ठाकुर जी की लीला स्थली है, वो आज भी आप महसूस कर सकते हो। बहुत बढ़िया। ये देखिए, यहाँ पर आपको जितने भी घर मिल रहे हैं, कोई 200 साल पुराना है, कोई 400, कोई 500, और सच में ऐसा अनुभव हो रहा है कि हम टाइम पीछे चले जा चुके हैं। जाहि पिया मुरली में तेरत सुमिरत बारंबार, परम धन राधा नाम आधार। तो जनाब हमारा काम है आपको जायके दिखाना भी, इसलिए कन्हैया भाई तो मेरे साथ थे ही थे। एक और भाई हैं हमारे मथुरा से, मथुरा एक्सप्लोरर, बड़े अच्छे पॉडकास्ट करते हैं, इससे पहले फूड ब्लॉगर भी रहे हैं। तो भैया से मैंने पूछा, भैया ऐसी दुकान बताओ जहाँ पर पेट पूजा हो जाए बढ़िया वाली, और कहाँ पर सर लेकर आए हैं? तो पाजी मैं आप लोगों को लेके आया हूँ गोवर्धन की एक वन ऑफ द मोस्ट, कहते हैं ना कि लाइक्ड प्लेस, वो है गिरिराज मिष्ठान भंडार जी। जहाँ का नाश्ता आप जब करोगे ना तो आप खुद ही आप बता दोगे कि कैसा लगा आपको नाश्ता। क्या बात। तो क्या खाना चाहिए पाजी? देखो पाजी, वैसे तो इनके समोसे मोस्ट फेमस हैं, लेकिन इनकी कचौड़ी, सुबह की नाश्ते की बात करें तो कचौड़ी और आपकी बेड़ई जी एक नंबर। जय श्री राधे कृष्णा। राधे 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 गिरिराज। तो भाई साहब की जय साहब, ये हमारा ऑर्डर है जी साहब। तो ये तो आ गई जी कचौड़ी आपकी। जी, तो इसमें क्या है साहब? इसमें आलू की सब्जी है ये। आलू की सब्जी है? हाँ जी, ये आज मसालों से बनती है, अच्छा बनता है ये, अच्छा बढ़िया बनता है, अच्छा बनता है। और इधर क्या है? ये काशी बालाजी बहुत अच्छा बनता है हमारे यहाँ, जैसे खाने के लिए बहुत दूर दूर से आते हैं। काशी फल? काशी बालाजी में बहुत अच्छा बनता है। तो ये मीठा रहता है ये थोड़ा? थोड़ा मीठा डाला जाता है। और उधर मैं देख रहा हूँ पूड़ी भी काफी तगड़ी है आपकी। ये मसाला पूड़ी है, ये अच्छा लगता है बहुत। बेड़ भी? बेड़ भी बोलते हैं। वाह। तो भाई साहब लगा दीजिए हम भाइयों के लिए। हाँ बिल्कुल खराब। ये आ गई जी दाल वाली कचौड़ी, आलू की ऊपर सब्जी आ गई, ये आ गया जी काशी फल। और भाई साहब का कहना है उंगलियां चाटोगे। एक को दिखाएगा, दोबारा आने की उम्मीद करता है। दोबारा से दे देंगे ये? लो भैया दीजिए, आगे लाइए सर। हमारी ये 4 आ गई, अब 4 वो है। लो भैया, अब मैं बोल रहा हूँ ना भैया। अच्छा, यहाँ पर भाई को भैया, मतलब आपसे कोई छोटा है कोई बड़ा है उसे भैया बोला जाएगा, लेकिन इस स्टाइल में नहीं। किस स्टाइल में बोला जाता है? अरे भैया, भैया राम राम।
इनको हम ब्रज भाषा सिखाकर ही मानेंगे। बस गालियां मत सिखाइएगा भैया। पर पाजी एक बात बता दूं, जब आप ब्रज भाषा अगर ब्रज में आए हैं और आपने एक दो गाली नहीं दी वीडियो में नहीं, अगर ब्रज भाषा में गाली कंपलसरी होती है, कंपलसरी है, तो वो मतलब बहुत प्यार होता है। वो ब्रज का वासी नहीं है जो गाली जिसके मुख से ना निकले, और माफ है, सभी को माफ। और एक चीज और आप लोगों को बता दूं, अभी तक इन्होंने आलू की सब्जी बोली है ना, जी। ये आलू की सब्जी नहीं होती, ये आलू का झोल होता है। ये झोल है, इसके अंदर होता है झोल। हल्के से आलू है। हाँ जी बिल्कुल, ज्यादा पानी है। हाँ लीजिए भैया, भैया। वेट नहीं हो रही है उसे। बोलो श्री लाल की जय। वाह जी वाह, मजेदार है, मजेदार है। जो पेटे की आपको मिठास आ रही होगी ना, पेटे की सब्जी की मिठास, ओहो। वो एक अलग ही स्वाद दे रही होगी। सच में भाई, इस दुकान का नाम मैंने वृंदावन में सुना था, इस दुकान का नाम मैंने मथुरा में सुना था, और भाई मथुरा से लेकर आए हैं। और जैसे ही मैंने इसकी फर्स्ट बाइट ली है, जो काशी फल है उसकी मिठास है, हल्की खटास है, और जो झोल है उसमें हींग का फ्लेवर आ रहा है। बाकी जो कचौड़ी है, जिसे खस्ता बोला जाता है, एकदम से बहुत ज़्यादा खस्ता है और एक से काम होने वाला नहीं है। मेरे को लगता है एक और खा लूँगा भैया मैं, मज़े मज़े। आप बेड़ई ट्राई करना। हाँ वो भी करते हैं। A1। अच्छा, हमारी जो बेड़ई है जो वो आ रही है जी। अच्छा, ये 30 रुपये का रहता है एक पीस, तो भैया बता रहे हैं आप बेड़ई लो या फिर आप लोग कचौड़ी लो, हर जो पीस है वो 30 रुपये में है, और देसी घी से ये तैयार किया जाता है। और बली में भैया, अब तक जितनी भी जगह पर मैंने खस्ता खाया था, कचौड़ी खाया था, ये अलग लेवल की थी भैया, अलग लेवल की। लाइए महाराज। अरे भैया सही है भैया। और ये देखिए पीछे, मतलब ना अभी इनकी मिठाइयाँ भी मशहूर है, तो इसके बाद मिठाई भी खाते हैं। वाह, आनंद आपको हर जगह मिल जाएगा, हाँ, लेकिन परम आनंद आपको ब्रज में मिलेगा। ब्रिज में मिलेगा। वाह। अच्छा, ये देसी कंसेप्ट है, मैं बोल सकता हूँ। पूड़ी जो है, जिसे बड़ई बोला जाता है, डूने के ऊपर रख के ही दी जाती है। हालांकि अंदर एक कंडीशन बना हुआ है, टेबल से, स्टैंडिंग टेबल है, अगर मैं गलत नहीं हूँ, वहाँ पर आप खा सकते हो, लेकिन हम बाहर हैं। और इसके बीच में ये दाल की पीठी है। ये कौन सी दाल है? ये मूंग की लग रही है मेरे को। अरे वाह, ये दाल कौन सी? मूंग की दाल है। ज़्यादातर दुकानों पर उड़द की दाल होती है, लेकिन यहाँ पर ये मूंग की दाल की पीठी है। वाह। और ये लेते जी झोल के साथ, यहाँ पे जी बाइट। टू गुड है, कंपैरिजन करना ठीक नहीं होगा। पहले खस्ता खाया, अब ये खा रहा हूँ, लेकिन सच बोलूँ तो ये सुजेशन दूंगा, आप वो भी खाइए और ये भी खाइए। बहुत क्रंची है, क्रिस्पी पूड़ी है, और 30 रुपये मतलब 60 रुपये में आपका ये ब्रेकफास्ट हो जाएगा। बहुत बढ़िया। पाजी एक बात बताऊं, आप लोग जनरल अगर कचौड़ी खाओगे ना तो काफ़ी हैवी हो जाती है, हाँ। लेकिन आप इनकी और कचौड़ी और बेड़े खाओगे ना, आपको हैवीनेस फील नहीं होगी। आपको लगेगा कि मैंने बहुत लाइट नाश्ता किया हुआ है। A1 है भाई, A1। अच्छा, बेड़ई हमने खा ली, कचौड़ी हमने खा ली, उसके साथ यहाँ की जो मिठाइयाँ हैं ये बहुत ज़्यादा फेमस है, आप देख सकते हैं, और बहुत सी ऑप्शन है यहाँ पर। लेकिन जो मेरी फेवरेट रहती है वो रबड़ी रहती है, इसलिए मैंने वो लिया। और भैया बता रहे थे कि यहाँ का राजभोग है, ये भी काफ़ी फेमस है। पाजी अभी ऊपर से आपको ऐसा दिख रहा है ना, अभी से खोल के देखो। अच्छा, बीच में है कुछ? ये है भोग असली अंदर। अच्छा, पिस्ता मेवा भरा वगैरह हुआ है। आप देख सकते हैं एक राजभोग है, उसमें 5 चम्मच है भैया। तो सभी टेस्ट करेंगे हम। वाह, बहुत सही था भैया, एकदम से सॉफ्ट, और मीठा जो है बहुत सही है। भैया दीवानगी ऐसी दुकान की। और ये देखिए, ये आ गई जी रबड़ी। एकदम से फ्रेश, मीठा एकदम से सही, और लच्छेदार। अभी जो यहाँ की खासियत है ना, वो है यहाँ की मिठास। बहुत ज़्यादा नहीं जो आपको डायबिटीज़ कर दे, बहुत अच्छा खासा मीठा इनको नाप तोल के बनाते हैं। बिल्कुल, ये मेरे लिए मुश्किल है अभी तक आपको कहना कि कचौड़ी अच्छी थी या बेड़ई अच्छी थी, राजभोग अच्छा था कि ये अच्छा था। मतलब जितना भी मैंने खाया सब कुछ बढ़िया लगा। चलिए इसे ख़त्म करते हैं।
अभी और देखता हूँ क्या कुछ है खाने के लिए। इसके बाद चलते हैं हम, किधर जा रहे हैं भैया? बरसाना। बरसाना की तरफ? नहीं, अभी आपने एक और स्पॉट दिखाना है मेरे वो हम आपको मंदिर दिखाएंगे, दान घाटी का को। मंदिर। चलिए चलते हैं। तो अब कहाँ पर पहुंचे हैं कन्हैया भैया? ये क्या हो रहा है यहाँ पर? यह परिक्रमा लगा रहे हैं, दंडवती परिक्रमा जी। और महाराज ऐसा लिखा है, दंडोती परिक्रमा करई ते सहजई भवसागर तरई। जी। यानी जाने दंडोती परिक्रमा करे वो भवसागर को पार, परिक्रमा कर ले वो भवसागर को पार। तो ज्यादातर जितने भी अपने भक्त आते हैं वो यहीं से परिक्रमा स्टार्ट करते हैं। और इसी स्थान के बगल में आप देखोगे सामने दान घाटी का मंदिर दिख रहा वो है। सामने है जो। हाँ। यहाँ पर क्या हुआ था? यहाँ पर ठाकुर जी, जैसे जितनी हमारी ब्रज की गोपियाँ थी, राधा रानी थी, तो वो यहाँ से जाती थी, तो ठाकुर जी दान लेते थे कि इस रास्ते से आप तब जाओगे, पहले हमको दान देके जाओ माखन को। यानी देखो, दान ऐसा नहीं कि कछु माखन को देके जाओ। फिर यहाँ से ठाकुर जी माखन लेके गिरिराज जी के ऊपर अपने सखा मंडलन के संग आनंद से खाते थे जी, बहुत आनंद से। और ये ब्रज का प्रेम है, देखो दान ले रहे हैं माखन का और सब मिल बांट के खा रहे हैं। कितना आनंद पूर्वक विषय है ये। और ये परिक्रमा कितने घंटे लगते ये हैं? परिक्रमा है 21 किलोमीटर की, सप्तकोशी परिक्रमा कहते हैं। ये परिक्रमा बड़ी परिक्रमा है। और घूम के जब पूरे आ जाओगे तो आपको दिखेगी छोटी परिक्रमा, वो है 3 कोस की। तो महाराज इसको लगभग करने में एक नॉर्मल व्यक्ति जो कर सकता है वो लगभग 4 से 5 घंटे में आराम से कर लेता है। भाई धन्य है, बड़े ऐसे आनंद लोग। पूर्वक कर लेता है। बिल्कुल, मैं देख रहा हूँ, मतलब भगवान का नाम लेते हुए वो कर रहे हैं। गिरिराज धरण की जय करते करते जाते रहते हैं, परिक्रमा लगाते रहते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमें समय दिया कन्हैया भैया। आपके चैनल का नाम क्या है जिसके ऊपर आप, अगर कोई देखना चाहे आपको, अपना बता दीजिए। गोवर्धन ब्लॉग। गोवर्धन ब्लॉग है भैया का, और बड़ा अच्छा जानकारी देते हैं। चलिए, जय श्री राधे, गिरिराज धरण की जय जय। श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे। तो इस समय हम गोवर्धन से आ चुके हैं बरसाना में। दूरी की बात करूं तो 15 से 20 किलोमीटर की ये दूरी होगी, और ये वो जगह है जो रिलेट है श्री राधा रानी के साथ। बाकी भैया आप बताएं इस जगह की महिमा और मंदिर के बारे में। सबसे पहले तो मैं सभी लोगों से कहूँगा कि पहले दर्शन करो, क्योंकि इस स्थान पर हर कोई नहीं आ सकता। जी। इस स्थान पर वही इंसान आ सकता है जिस पे हमारी राधा रानी की विशेष कृपा होती है और हमारे कन्हैया जी की विशेष कृपा होती है। और आप तो गोवर्धन में गोवर्धन महाराज के दर्शन करके ही आए हो, तो आप पे तो विशेष कृपा हुई है, इसलिए आप आज यहाँ पधारे हैं। जी। तो सबसे पहले मैं बता दूं, ये तो है राधा रानी का घर, जहाँ पे हमारी राधा रानी खेलती थी अपनी सखियों के साथ। और कहा भी जाता है कि यहाँ की जो 4 पहाड़ियाँ हैं वो राधा रानी की सखियों के रूप में बनी हुई हैं। जी। तो वो 4 सखियों के साथ राधा रानी जी यहाँ मतलब बैठी हुई हैं और यहाँ खेलती थी अपना। जी। तो उसे घर कहा जाता है। और एक चीज़ और बता दूं, आप और मैं इस वेशभूषा में आ तो गए हैं यहाँ पर, जी। लेकिन इस वेशभूषा में अलाउ नहीं है। घबराइए मत। वेशभूषा का मतलब है कि जब यहाँ पे कोई आता है ना, तो वो राधा रानी की सखी बन के आता है। जबकि कन्हैया जी भी आए थे ना, तो राधा रानी जी की सखी बन के आए थे। तो हमें जब सखी बनने का मतलब होता है चुन्नी ओढ़ के आने का मतलब।
तो कोई बात नहीं, हम उनसे माफ़ी मांग लेंगे कि हम सखी बन के नहीं आए और हमें कृष्ण जी ने भेजा है तो उनके दर्शन करने। चलिए। चलिए आप लोगों को दर्शन जय श्री राधा रानी। जय श्री राधा रानी जी की। तो आप ठीक सामने दर्शन कर सकते हैं राधा रानी जी की। और अभिषेक भैया, रोज इतनी संगत आती है जितना ये? आप एक तो माहौल तो देख ही रहे होंगे और जयकारे भी सुन ही रहे होंगे। हाँ। लेकिन इसकी एक खास वजह ये है कि राधा अष्टमी आ रही है, हमारी राधा रानी जी का जन्म। और यूँ भी कहा जाता है, ऐसे जैसे अभी जन्माष्टमी निकली है ना, हमारे कृष्ण जी और राधा जी का जन्म सेम माह में हुआ था, सेम ही मंथ में हुआ था, बट कुछ दिनों के गैप में हुआ था। तो आप लोग भव्य दर्शन करो, ये हर किसी को प्राप्त नहीं है। लोगों में इतना मतलब उल्लास है, इतना हर्ष है, इतना जोश है, हर किसी के मुख से निकल रहा है जी, जय श्री राधा राधा रानी की जय। तो मैंने आपको बताया था ना कि यहाँ पे हर सखा भी सखी बन के खेलता है। यहाँ जी। पे आने का आपका जब भी फल मिलेगा जी। आपको। और आप ये भी पूछो कि ऐसा क्यों क्यों हो रहा है? क्यों? क्योंकि ब्रज की हमेशा बहती है उल्टी धारा। एक जी। बार धारा का उल्टा करो, क्या होता है? राधा। तो बोल क्या रहे बात। जय जय श्री राधे। जय श्री राधे। अरे वाह। तो भैया अभी हम बरसाना में ही हैं और प्यास लगी हुई थी और पता लगा है कि यहाँ से लस्सी मिलती है। और क्या कीमत है जी? 50 रुपये। 50 रुपये हैं। बाकी कुल्हड़ में भैया बनाते हैं। अच्छा, भैंस के दूध की है, गाय का नहीं? गाय का दूध जमता नहीं है, गाय का दूध पीने में अच्छा रहता है, दही नहीं जमता। अच्छा, भैया बोल रहे हैं कि गाय का दूध पीने में बढ़िया है, लेकिन जो लस्सी बनती है वो भैंस के दूध से बनती है। और ये क्या है जी ऊपर? मलाई। ये है मलाई, यही तो है असलियत। ऊपर मलाई है और ये ड्राई फ्रूट्स हैं और साथ में रूह अफ़ज़ा ऊपर से डाला है। तो चम्मच है, पहले हल्का सा इसे खाते हैं। तो वाह, गर्मी बहुत है। और अगर आप अपनी गाड़ी से आए तो गाड़ियाँ भी ऊपर जाती हैं, गाड़ियाँ लेकिन ऊपर जाती मुश्किल हैं, थोड़ी सी बट हाँ थोड़ा सा रिस्की है अगर आप क्योंकि- अच्छे ड्राइवर हो हाँ राइट, क्योंकि उसका असल में चढ़ाई जो उसकी है बिल्कुल स्टैंडिंग चढ़ाई है। जी। थोड़ा सा रिस्क ना लेते हुए। नहीं तो क्या है, जैसा हमने किया, भैया गाड़ी लेकर आए थे, गाड़ी हमने पार्किंग में लगा दी और वहाँ से बहुत से भाई हैं जो 50 रुपये लेते हैं पर बंदे को, पीछे बिठाते हैं और 5-7 मिनट में ऊपर पहुँचा देते हैं। वो ऊपर? सबसे बेस्ट है। ऊपर ज्यादा ऊपर नहीं, मंदिर मंदिर तक पहुंचा देते हैं, मंदिर ज्यादा में- ऊपर नहीं पहुंचाते। मंदिर में पहुंचा देते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। चलिए इसे पीते हैं। और अभी हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं भैया? अब हम जाएंगे नंदगांव। नंदगांव। तो वहाँ की क्या हिस्ट्री है? वहाँ की हिस्ट्री वहीं बताएंगे। चलिए, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, इस समय अभिषेक भैया, दमन और मैं पहुंच चुके हैं नंदगांव। दूरी की बात करूं तो बरसाना से लगभग 9 या 10 किलोमीटर की दूरी पर लोकेटेड है। और मेरे ठीक पीछे आप दर्शन कर सकते हैं श्री नंद भवन के नंदगांव में। ये वही महल है, ये वही भवन है जहां एक जमाने में 5000 वर्ष पहले नंद बाबा, यशोदा मैया और कान्हा जी रहा करते थे। और जिन रास्तों से होते हुए हम तंग गलियों से, कुंज गलियों से होते हुए आए हैं, यकीन मानिए ऐसा लग रहा था जैसे हम 5000 वर्ष पहले द्वापर युग में पहुंच चुके हैं। और यहाँ पर आकर इस भवन के बाहर खड़े होकर आपसे रूबरू होना मेरे लिए शब्द नहीं है। भैया क्या बोलेंगे इस जगह के बारे में? बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय। ये है हमारा नंद भवन, जहाँ पे हमारे कृष्ण कन्हैया ने
बहुत सारी लीलाएं करी हैं और जो उन्होंने अपना सारा बचपन है ना वो यहीं गुजारा है। सखियों के साथ खेलना, अपने मित्रों के साथ खेलना, वो सब यहीं उन्होंने गुजारा। इन्हीं गलियों में और इसी इन्हीं घर के गलियों में अंदर। और इस ऊंचाई पे आपने हर चीज नोटिस करी होगी। बरसाना मंदिर हम गए, वो भी ऊंचाई पे था। जी। नंद भवन आए हैं, वो भी ये भी ऊंचाई ऊंचाई पर है। तो ये चीज़ है। लेकिन अगर आप यहाँ आए हैं, नंदगांव अगर जो भी आता है वो 4 लाइनें जरूर गाता है। जी, बोलिए। क्या गाता है? वृंदावन सो वन नहीं, वृंदावन सो वन नहीं, नंदगाम सो गाम, नंद गांव सो गांव, बंसी वट सो वट नहीं, बंसी वट सो वट नहीं, कृष्ण जैसो नाम। कृष्ण जैसो नाम। बोलो जय कृष्ण श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। चलिए दर्शन करते हैं। जो मुख्य मंदिर है वो ठीक हमारे पीछे है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो बच्चे हैं, बड़े हैं, वो खेल रहे हैं, क्योंकि एक जमाने में कृष्ण भगवान थे, वो भी यहाँ पर जी, खेला बिल्कुल। करते थे। जी, तो उसी बिल्कुल। रीत को ये अपनाकर यहाँ जी, पर बिल्कुल। खेल रहे मतलब कहा भी ऐसा जाता है कि अगर आप नंदगांव आ रहे हैं और अगर आपने कोई भी खेल या नहीं खेला तो आपका आना वसूल नहीं है। जय श्री राधे राधे। इस समय है हम बरसाना के बिल्कुल पास श्री माता जी गौशाला जी। और बता रहे थे कि जब ये शुरू किया गया तो 7-8 गांवों से शुरू किया गया था, उनकी सेवा के लिए शुरू किया गया था और आज यहाँ पर 40-50 हज़ार से भी ज़्यादा गौ माता है और जो इनका मेन उद्देश्य है वो गौ माता की रक्षा करना है। ज़्यादातर जो गौ यहाँ पर आती है ये वो गौ माता होती है जिन्हें लोग छोड़ देते हैं जब वो दूध नहीं देती, तो उसे यहाँ पर लाया जाता है। तो आप देख सकते हैं ये सारी ब्रज की भूमि है, गोवर्धन के बिल्कुल पास है बरसाना और बिल्कुल जैसे भैया ने बोला कि हजारों वर्ष पूर्व इन्हीं पहाड़ियों पर हमारे कृष्ण कन्हैया आते होंगे और आज भी उसी धरती पर इतने सारे गौ माता को देखना हमारे लिए एक अद्भुत अनुभव था। इसीलिए तो कहा जाता है कि छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। तो भैया अभी बारिश हो रही है और मैं पहुंचा हूं गोवर्धन। हाँ जी, गोवर्धन में वापस आया हूं और दुकान पर आया हूं गोवर्धन मिष्ठान भंडार। अच्छा, अभिषेक भैया किसी कारण से उन्हें वापस जाना पड़ा और मेरी कोशिश थी गोवर्धन वापस जाकर, भूख भी लगी थी, ताकि शाम के जायके जो हैं वो मैं आपको दिखा सकूं। और ये देख कर ये समोसा बढ़िया है, बिल्कुल चखूंगा भैया। तो ये हो रही है जी आलू की टिक्की। हाँ जी, हाँ जी। तो मेरे को पता लगा था आलू की टिक्की जरूर खाना वहाँ पर, तो इसमें दाल नहीं रहती, आप बता दाल नहीं रहती है सर, छोले होते हैं, देसी घी की सिकी हुई होती है, आलू और अरारोट। आलू और अरारोट। हाँ जी। और ये देसी घी में बनाई जाती है। हाँ जी, हाँ जी। क्या बात है। तो भैया खिलाएं हमें, एक खिला दे। ओके सर, बन रही है, आपको तैयार हो रही है जी। ये आ गई जी समोसे। ये गर्मा गर्म समोसे हैं सर, ये भी देसी घी में? देसी घी में सिके हुए हैं, पनीर, आलू, किशमिश, काजू, ये सारा कुछ रहता है। हाँ जी। वाह। तो भाई साहब एक तरफ समोसे चल रहे हैं और दूसरी तरफ हमारी जो टिक्की रेडी हो गई भैया। हाँ जी, तैयार है। तो काफी लंबे समय तक इसे पकाया जाता है। हाँ जी, एकदम करारी होनी चाहिए। ये देखिए जी, उसको अच्छे से करारा कर दिया भैया ने। और अच्छा, हांडी में रहता है। वाह, बहुत बढ़िया। और उसी के बीच में भैया ने उसे हल्का सा क्रश कर दिया। ये आ गया इसमें मसाला।
ये आ गया मसाला। और ये छोले ऐड हो गए इसमें। इसके बाद हो गया सर मीठा सॉस, फिर हो गया सर ग्रीन चटनी, और हो गया दही, और ये नींबू के साथ। ये लो सर, टिक्की तैयार है आपकी। और इसकी जो कीमत रहती है 70 रुपये रहती है। क्वांटिटी की बात करूँ तो भैया ने एकदम से भर दिया, और छोलों के साथ, चटनियों के साथ ये खाया जाता है। और बारिश में चटपटा खाने का अपना मज़ा रहता है। चलिए चखते हैं गोवर्धन मिष्ठान भंडार की टिक्की। अच्छा, इसकी जो कीमत रहती है वो 70 रुपये रहती है। और प्यारा बड़ा लग रहा है जो इन्होंने हांडी में दी है, जो कटोरी बनी हुई है। और भाई बहुत हार्ड हो चुकी है क्योंकि इसको बहुत टाइम तक इन्होंने पकाया था। और ये देखें, छोले हैं, दही है, चटनियाँ हैं। वाह, ज़्यादातर जगह पर जो टिक्की मिलेगी उसमें चने की दाल रहती है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। सिंपल आलू हैं, देसी घी डालते रहते हैं उसमें, अच्छे से पकाया जाता है, उसको बीच में से काटा जाता है जिससे और क्रंची हो जाती है। बाकी छोलों के साथ, दही के साथ इसका कॉम्बिनेशन बढ़िया लग रहा है। इस बरसात में गोवर्धन में मज़ा आ गया, बहुत बढ़िया भैया। जैन साहब, जय श्री कृष्णा। जैसे कि तो जय आपके जैन यहाँ, बोलते हैं हमारे यहाँ, हाँ जी, जय जैन बोलते हैं। अच्छा आपके यहाँ ये बोलते हैं। चलिए, भगवान तो एक ही है सर। एक ही है। तो जैन साहब आप ही हैं यहाँ के? जी। हमें पता लगा जैन साहब के वहाँ जाइएगा हाँ, ये और ना- उनका ना। चीला होता है। चीला पाव भाजी सब चीज, चीला पाव भाजी सारा कुछ आप बना। सब आइटम अलग अलग आइटम। और कितने साल हो गए ये काम करते हुए? उसके यहाँ वैसा 25 साल हो गए। 25 साल हो गए। हमारे लिए एक चीला बनाइए। वो कर दो। तो ये काट है यहाँ पर। अभी मैं गोवर्धन मिष्ठान भंडार पर था, वो सामने, और लोकस ने बताया था कि जैन साहब की काट लगती है जहाँ इनकी पैटी है, चिला है, पानी पूरी है। तो चिला हम खाते हैं, कैसा है आपको मैं बताता हूँ। वाह, तो ये गोल किसका रहता है जी? ये ये सब मूंग की दाल का है। मूंग की दाल का। जी। ये क्या आ गया बीच में? ये आलू है। आलू आ गए जी। ये कौन सी चटनी है जी? ये सब भाजी है। भाजी है जी, ये सब भाजी है। ये बारिश कर दी पनीर की। जी। ये आ गया प्याज। लिख दे। जैन साहब, मैं देख रहा हूँ लोकल्स काफी आते हैं आपके पास, हाँ, लोकल दुकान रही है। आजू बाजू के लोग। जी। कितनी कीमत रहती है इसकी? 30 रुपीज़। और कितने से कितने होते हैं? क्या चीज? टाइम क्या रहता है आपका? हम 12 से 7 तक। कोई छुट्टी तो नहीं? छुट्टी हो जाती साल के काम में। साल का काम है, ब्याह शादी होगा। अच्छा, तब अब जब बन गया था। वाह, चटनी भी देते हैं इसके हाँ, साथ? चटनी होती ना। तो भाई ये चीला है, आगे ये जाओ, जैन चाय साहब करो की आप। काट है। आप चाय करो। धन्यवाद जी। जैन साहब, कौन सी चटनी आ गई है वाली? ये जो सौंठ मीठी वाली, हाँ, वही चटनी है। ये चटनी है। तो हल्की सी- अलग 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 खाओ। अच्छा, अलग खाऊं हाँ, मैं? बेकार हो जाएगा। वाह। अलग। तो जैसे डोसे में को दिया जाता है, सर्व किया जाता है, दिखने में डोसा लग रहा है, और ये तैयार किया जाता है मूंग की दाल से। वाह। नहीं, टेस्ट होना चाहिए, टेस्ट। तो बारिश में गोवर्धन में भगवान श्री कृष्ण जी की नगरी में, गिरिराज जी की नगरी में जैन साहब के साथ खड़ा हूँ और मज़ा आ रहा है बारिश का। आप कोई भी आइटम खाओ, टिकिया पा रही है, ठीक है। भाई स्वाद इसका बहुत बढ़िया है। जो तो अंदर का मटेरियल है वो बिल्कुल वैसा है जैसा डोसे में होता है, और बाहर के टेक्सचर की बात करूँ वो भी डोसे जैसा आपको लग रहा होगा। चटनी इनकी मेरे को अच्छी लगी है, बेटर है, आप ट्राई कर सकते हो। जैन साहब, मेरे को अच्छा लगा ये, सच में अच्छा आप लगा, कोई भी आइटम खाएंगे ना, अच्छी आप सारी अच्छी। और 30 रुपए में जी। मैं रिकमेंड करूँगा भैया। ये सामने दुकान है वो गोवर्धन मिष्ठान भंडार। ये 3 बजे आ जाते हैं। हम यहाँ हाँ, हम आते हैं 12:30 बजे, 1 बजे आते हैं, 1 बजे। 12:30 से लेके 6 बजे तक। बहुत बढ़िया, सही है जी, पास है। जैन साहब का चिला खाने के बाद एक नई दुकान के बारे में पता लगा है, वो भी लोकल्स ने बताया है। अब लोकल्स की रिकमेंडेशन कैसी रहती है, आइए जाकर देखते हैं। अच्छा, मैं आया हूँ जी पुरोहित बेकर्स पर। पता लगा है पुरानी दुकान है और यहाँ की पैटीज फेमस है, यहाँ की पेस्ट्री फेमस है। आइए पूछते हैं।
जय श्री कृष्ण। राधे श्याम। राधे श्याम। तो राधा जी का नाम तो लगाना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, दोनों का चलेगा। तो मेरे से ये गलती हो जाती है। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। मैं कहीं पर अकेला बोल देता हूँ जी, तो कोई गलती बात माफ कर देंगे कान्हा जी? नहीं बिल्कुल, वो तो सबको ही माफ करते हैं। अच्छा, पुरोहित जी दुकान। जी सर। तो कितनी पुरानी दुकान है सर ये? इस काम को तो करीब 5 साल हो गए। 5 साल हो गए जी। और मेरे को पता लगा था, अभी मैं कहीं बाहर वहाँ खा रहा था कुछ, कि पुरोहित जी की दुकान पर जाकर उनकी पैटीज खाइएगा और पेस्ट्री खाइएगा। जी। तो कितनी तरह की ये रहती है पैटीज वगैरह? पेटीज 5 तरह की है जी। आलू मसाला है, आलू पेटीज है, चिल्ली पनीर है, चीज जी। पेटीज है, बटर जी। पेटीज है जी। रगड़ा पेटीज है जी। और पेस्ट्री है, 6 तरह की पेस्ट्री हैं जी। और प्लस केक तो ज़्यादा सर खिला वैरायटी। दीजिए, एक अपनी पसंद की पैटी खिला दीजिए, एक पेस्ट्री खिला दीजिए। ठीक है सर। इसके अंदर जो पेटीज लगी हैं ये आलू मसाला है जी। इसके अंदर जो पेटीज लगी है चिल्ली पनीर है। अच्छा। हाँ, इस तरीके से अभी विदाउट ऑनियन गार्लिक भी बनती है, उसको बोलते हैं तंदूरी पेटीज। जी। हाँ, रगड़ा पेटीज भी बनती है, वो अभी इस समय है नहीं अवेलेबल। एक बार पैटीज दिखाएंगे जिसके हाँ, अंदर है? बिल्कुल देखिए। तो भाई साहब ये देखिए, ये सारी ऑर्डर है और हाँ। फ्रेश बनता है। फ्रेश एकदम, और सुबह और शाम दोनों टाइम बनकर निकलती हैं बाहर। तो अभी कौन सी हमने हमारे लिए लगाई हुई है? ये आपके लिए आलू मसाला खिलाऊंगा मैं। आलू मसाला। ठीक है। ये कौन सी आ गई? ये रसमलाई पेस्ट्री है। रसमलाई। रसमलाई पेस्ट्री। ये क्यों बोला जाता है इसे रसमलाई? ये रसमलाई जैसा ही टेस्ट आता है आपको। हाँ। जैसे कि दूध पकौड़ी या रसमलाई खा रहे हो आप, उसी से आता है। ये बिल्कुल ऐसा ही सेम है। और ये ये आलू आलू मसाला पेटीज है। कीमत क्या क्या है? इसकी 40 है और इसकी 30 है। थैंक यू सर। राधे श्याम। अच्छा भैया, ये उन दुकानों में से एक दुकान है, एक होती है ना दुकान जहाँ पर लोकल्स ज़्यादा जाते हैं, टूरिस्ट को पता ही नहीं लगता कई बार। तो ये आप देख सकते हैं, सारे के सारे ज़्यादातर जो हैं वो लोकल्स हैं, जो भी मेरी इनसे बात हुई है। अच्छा, 30 रुपीज़ इसकी कीमत है। कीमत के हिसाब से अगर मैं साइज़ की बात करूँ, काफ़ी तगड़ा है। और अंदर क्या माल है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। अरे वाह! तो अंदर आलू हैं और कुछ वेजीज हैं, अनियन है। आपसे पूछा जाता है कि आप अनियन खाना चाहते हैं कि नहीं खाना चाहते हैं, और भाई पंजाबी बंदा अनियन खा लेता है। तो मैं वाह! पैटी मज़ेदार है। बाहर का टेक्सचर, और ख़ास तौर से अगर मैं अंदर वाले सामान की बात करूं, वेरी गुड, रिकमेंडेड है। ये आगे जी रसमलाई पेस्ट्री से बोला जाता है, लोकल्स काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। अरे वाह, सॉफ्ट है काफ़ी। रसमलाई का फ्लेवर है, बहुत ज़्यादा फ्रेश है। जो क्रीम है काफ़ी सॉफ्ट है, जो नीचे का टेक्सचर भी है भाई ये भी सही है। और सारा सामान यहाँ पर एगलेस है, इवन प्याज भी देने से पहले आपसे पूछा जाता है। तो अच्छा, मैं लोकेशन बताऊँ, ये दान कौन सा था भाई? ये दान घाटी मंदिर है, परिक्रमा मार्ग से थोड़ा सा आगे आएंगे, मतलब यही इसकी निशानी है कि जस्ट उसके ऑपोजिट है। काफ़ी बड़ी दुकान है, काफ़ी अच्छे लोग हैं, स्वाद अच्छा है। चलिए इसे ख़त्म करता हूँ और देखता हूँ, अभी बारिश रुकी हुई है और क्या कुछ है भगवान श्री कृष्ण की इस शहर गोवर्धन में। जय श्री गिरिराज महाराज। तो भाई साहब, मेरे एक हाथ में चाय है तो दूसरे में समोसा है, और हल्की हल्की बारिश फिर शुरू हो चुकी है और चाय पीने की तलब थी। और खैर जो समोसा है ये बड़ा ख़ास है। ख़ास इसलिए है कि जब मैं सुबह आया था यहाँ गोवर्धन में, तो जो भाई साहब लोकल से उन्होंने बोला भाई आप ये खा लो वो खा लो, लेकिन वापस जाने से पहले यहाँ का समोसा ज़रूर खाइएगा। दुकान बड़ी ख़ास है, वो खाने के बाद आपको बताता हूँ। खैर जो समोसा है इसके अंदर फ्राई किए हुए आलू हैं। अमूमन जो है फ्राई किए हुए आलू नहीं डाले जाते, लेकिन इसमें हैं।
इसमें पनीर नज़र आ रहा है, इसमें ड्राई फ्रूट नज़र आ रहे हैं, ऐसे ही वही खाते हैं हम। बाकी साथ में 2 चटनियाँ हैं। वाह, इसके अंदर ड्राई फ्रूट है, इसके अंदर पनीर है, देसी घी में ये तैयार किया गया है। और दुकान है जी श्री गिरिराज मिष्ठान भंडार, जहाँ हमने सुबह ब्रेकफास्ट किया था। और समोसा सच में इनका बहुत सही है। बाकी चाय भी अच्छी है, चाय वाली दुकान भी बिल्कुल साथ में है। और बस जी मज़ा आ गया यहाँ पर आकर। और ट्रैफिक यहाँ पर वही ऐसे रहता है, तो बहुत मज़ा आया। मेरी और दमन भाई की कोशिश थी कि आपको हेरिटेज साइट दिखाएं, आपको रिलीजियस प्लेसेस दिखाएं, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण महाराज ने अपने महिमा करी, लीलाएं करी, और इसके साथ साथ जायके भी दिखाएं। और बस इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ। प्यार हमेशा की तरह दीजिएगा। ये जो सीरीज़ थी, इसमें हमने आपको मथुरा दिखाया, वृंदावन दिखाया, गोकुल दिखाया, नंदगांव दिखाया, गोवर्धन दिखाया, बरसाना दिखाया। अगर आपने नहीं देखी पिछली एपिसोड तो पीछे जाकर देखिएगा। और इसी के साथ मैं ब्रिज धरती से विदा लेता हूँ। भगवान श्री कृष्ण जी की जय हो। जय श्री राधा रानी, हरे कृष्णा, जय श्री राधे श्याम।